बहुत बार हमने एक बात सुनी है ना कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी भूत प्रेत आत्मा वाली गतिविधि हो रही हो, डरना नहीं चाहिए। बात सुनने में ना बहुत अच्छी लगती है। हाँ ठीक ही तो कह रहे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आप निडर है, हर समस्याओं से आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन जब सामने कुछ हो रहा हो ना, कुछ याद नहीं आता, कोई बात दिमाग में नहीं आती जिससे हमें थोड़ा सुकून, थोड़ा आराम, थोड़ा डर पर काबू करने का मौका, तरीका मिल जाए। कुछ नहीं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो हमारे साथ साझा करना, तो देर नहीं करना, मैसेज करना। देर करने का काम हमारा है। हाँ मतलब गुस्सा होने वाली बात नहीं है। अपने को आप जब कहानी भेजते हो ना, थोड़ा वक्त लग जाता है। हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ और उसमें बिल्कुल से गहराई तक जाने की कोशिश करता हूँ। क्या, कैसे, कब, जो है बताओ। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर सुनाता हूँ कहानी। जय बोले। कहानी शुरू करने से पहले आपका ध्यान, अच्छा आपने देख लिया, मतलब लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, इन बटन्स के बारे में पता है आपको? पता है ना किससे बात करके लगवाया मैंने ये? हाँ, यूट्यूब से काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई हमारी, ऐसे ही बात जैसे आपकी हमारी। तो अब उन्होंने ये बटन लगा दिए। बाकी किसी की वीडियो में ये बटन दिखते थोड़ी ना है, दिखते हैं तो हमारे तो दबाई दो, औरों का तो हमें क्या मतलब है। मतलब आपकी हमारी बातचीत है ना, मेरे को दूसरे से क्या मतलब कि तुम दूसरे की वीडियो देख रहे हो, उसकी लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रखा है, मेरी वीडियो को नहीं करते क्यों? मेरा नाम नितिन है इसलिए? बोलो बोलो। मेरे तो नाम में भी थोड़ी सी क्वालिटी है, NITIN। आप मेरा नाम रिवर्स ही नहीं कर सकते। अरे ये तो किसी और का है। खैर, मैं हॉरर स्टोरी सुनाने आया था, बातों में लग जाता हूँ तो न जाने कहाँ ही चला जाता हूँ। आज की कहानी एक हाईवे से जुड़ी है। ये हाईवे बुलंदशहर में है और आज भी है। यू वांना गो? जाइए प्लीज़, थोड़ा वीडियो वगैरह बना के लाइएगा। मैं क्योंकि अपनी वीडियो में फिर दिखा दूंगा ना कि आप गए थे, आपके साथ ये हुआ था, आपको पेड़ के पीछे से किसी ने धप्पा कर दिया एकदम से, तो आप मुझे अपना वीडियो भेजना इफ़ यू आर गोइंग सो। वरना नहीं, यहाँ चुपचाप बैठे कहानी सुनो। जो लोग गाड़ी चलाते में मेरी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि गाड़ी चलाते में कहानी नहीं सुननी है। सुननी है तो ब्लूटूथ पे सुननी है, टीवी पे नहीं देखनी है, मतलब वो जो लगा लेते हैं ना स्क्रीन, नहीं देखनी है उस पर। मैं गुस्सा हो जाऊँगा ऐसे। और जितने भी छोटे बच्चे अपने एग्ज़ाम के उनके बारे में बोलना है, बाद में बोलूँगा, मेरे को ध्यान दिला देना। ये छोटा बच्चा अपने एग्ज़ाम को कह रहा है कि वो बाद में दूंगा, पहले नितिन भैया की 2 कहानी सुनाओ। और नितिन भैया कौन होते हैं? पढ़ाई काम आएगी कि नितिन भैया की कहानी काम आएगी? कोई नहीं काम आएगी नितिन की कहानी या मेरे जैसे किसी की भी कहानी, कुछ नहीं। नो यूट्यूब वीडियो, नो रील्स, नो फलाना, नो ये वो, कुछ भी नहीं। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जिस वक्त पढ़ लिख कर कामयाब बनोगे ना, वो मेरे जैसे आगे पीछे घूमेंगे तुम्हारे। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं। आज की कहानी मुझे भेजी है तृप्ति ने और रहने वाली गाज़ियाबाद से हैं और इनके हस्बैंड हैं तरुण और वो भी गाज़ियाबाद से हैं। कमाल की बात है, वाह। मैं हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ, बीच बीच में मैं भूल जाता हूँ। खैर चलो, अब पूरा कहानी पे हम ध्यान देंगे। ये आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जो थी, ये बस अब यहीं तक, ठीक है? कहानी तरुण और तृप्ति की, रहने वाले गाज़ियाबाद से। बुलंदशहर एक शादी में इनविटेशन था। शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते भाई, तुम कौन होते हो? तुम तो बस एक गेस्ट हो ना। या शादी इग्नोर नहीं कर सकते भाई, तुम कौन होते हो? कंपनी में काम करने वाले मुलाजिम। तो आपको आना ही है। बॉस की बेटी की शादी है बेटा, कैसे इग्नोर कर दोगे? और ये बेटा जो है रहने वाला बुलंदशहर का है, जो दुल्हन है वो है सिकंदराबाद से। और सिकंदराबाद बुलंदशहर आसपास बिल्कुल क्लोज, जैसे कि आपका दिल्ली और ये आपका क्या है वो, दिल्ली से थोड़ा सा पास में क्या है वो, दुबई, ठीक है? मतलब दोनों पास ऐसे ही नज़दीक हैं ये। तो होता क्या है कि इनको जहाँ शादी में जाना था वो बुलंदशहर का एक अच्छा खासा
क्या है ये? खेत? अच्छा, बहुत सारे खेत के ऊपर टेंट लगा हुआ है। और ये तब की बात है जब ये बैंक्वेट हॉल का प्रचलन नहीं था और ये फार्म हाउस वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो पुराने समय में इस तरह से जब अपने खेत हैं, अपनी ज़मीन है, अपनी जगह है, तो खुद ही वो लगा लिया करते थे, टेंट लगाओ और बाराती बुलाओ। खाना अच्छा होना चाहिए, हमें दूल्हा दुल्हन और टेंट और बारात से क्या मतलब। मैं तो खैर अपनी बात कर रहा हूँ, मैं चटोरा बहुत हूँ ना। अब बहुत देर से आपके मन में आ रहा होगा इतनी तो ठंड नहीं पड़ रही जितनी तूने टोपी वोपी पहन रखी, ठंड लग रही है। अभी नहा के आया हूँ इसलिए ठंड लग रही है। हाँ, क्योंकि अभी हमें भी शादी में जाना है। वीडियो के बाद हम भी जा रहे हैं, मालपुआ खाएंगे जाके। आपको बताने का मतलब बस यही था कि अब आपके मुंह में पानी आएगा और आप आज खाओगे क्या। और देखो हम मालपुआ खाने जा रहे हैं। होता क्या है कि यहाँ तरुण और तृप्ति आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इस शादी में जाना कोई ज़्यादा ज़रूरी तो लगता नहीं, क्यों ना इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि सर्दियों का समय है। बुलंदशहर हम कभी गए नहीं, हाईवे है। अब तो खैर रोड्स वगैरह बहुत बेहतरीन बन गया है, ऐसा मुझे तृप्ति ने बताया कि हम सिकंदराबाद, बुलंदशहर, दादरी जाते रहते हैं तो अब रोड वो अच्छा बन गया है। लेकिन थोड़ा डर लगता है उस रोड पर आज भी। बुलंदशहर जहाँ इन्हें शादी में जाना है, वहाँ कुछ समय से लोगों को विचित्र आवाज़ें, विचित्र प्रजाति के इंसान कहें क्या कहें नहीं समझ आता, वो रोड पर दिख चुके हैं 2-3 बार। तो यहाँ पुलिस ने लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया कि आप इस रोड पर अगर निकलेंगे तो मिनिमम 10 गाड़ियाँ एक साथ जाएंगी। अकेले किसी को जाने का परमिशन नहीं है, ठीक है। और ऐसा हिंदुस्तान के बहुत सारी जगह पर है, दिल्ली में भी एक जगह है। और मैं गुड़गांव आया था तो वहाँ पर भी कोई सा बात करके जगह है, मैं नाम भूल गया, वहाँ भी हमारे को रोक दिया था, 5 गाड़ी मिनिमम एक साथ जाएगी। मैंने चलो ठीक है। अब पता लगा एक गाड़ी में तो हम बैठे हैं और 4 में वही सब हुए जिनसे हमें बचना है, तो क्या करेंगे। तरुण तृप्ति नहीं जाना चाहते थे। 2 वजह थी। पहला कि भाई एक तो दूर बहुत हो गया, रात की शादी अटेंड करके, भाई घर की शादी हो तो अटेंड करो, वहीं रह जाओ। अब दूसरे की शादी है तो वहाँ पे रुके रहोगे तो और बुरे बनोगे, क्यों बैठा है, खा लिया, घर को जा। लेकिन इन दोनों को जाना ज़रूर था क्योंकि तरुण के ये जो बॉस हैं ये इससे बहुत उम्मीद रखते हैं। अच्छा इनका एम्प्लॉय है और बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहा है जस्ट बिकॉज कि बॉस की नज़र में एक अच्छा इंसान है। तो बॉस को और मस्का लगाने के लिए, सीधा सीधा बोल रहा हूँ तरुण, देखो बुरा मत मानना, इन्होंने कहा कि चलो हम दोनों चलते हैं। लेकिन एक अच्छा काम क्या किया कि अपने दोनों बच्चों को लेकर नहीं गए साथ में। मम्मा पापा ने कहा, इनके तरुण के मम्मा पापा भी साथ रहते हैं, उन्होंने कहा कि तृप्ति और तरुण तुम दोनों 4 और 6 बजे के बीच में निकल जाओ, सर्दियों का वक्त है, शाम थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, रात है ना लंबी होती हैं, रात में ट्रैवल करोगे तो और दिक्कत। कोई नई जगह जब जाते हैं तो थोड़ा वक्त से पहले निकल जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तरुण तृप्ति ने कहा कि ठीक है। अब यहाँ तृप्ति ने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि तुम भी उस शादी में जा रही हो। उसने कहा हाँ, बट हमारे पास कन्वेंस का प्रॉब्लम हो रहा है और बाइक से मतलब जाना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इतनी दूर, ठंड का समय है। तो तृप्ति ने कहा अरे बाइक से क्यों जाना, हम जा तो रहे हैं, हमारे साथ चलो, हम चारों चलेंगे ना, साथ में बातें करते हुए जाएंगे खूब। उसने कहा हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन तरुण भैया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अरे क्यों प्रॉब्लम, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जबकि पूछना उन्हें चाहिए था, ऑफिस में तो तुम काम करती हो ना उसके साथ। तो मैं बोल रही हूँ तुम दोनों हमारे साथ चलो। एक अच्छे दोस्त के नाते इन्होंने बोला, तो तरुण ने भी कहा कि नहीं नहीं ठीक रहेगा, एक से भले ही 2 हैं और कुछ रास्ते वो गाड़ी चला लेगा, कुछ रास्ते मैं चला लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये यहाँ से शाम 5 और 6 बजे के बीच में वो भाई साहब रहते हैं, ये क्या जगह है मेरे भाई, ये मैंने ठीक लिखा है क्या, लाल कुआ है, ऐसा लग रहा है लाल कुआ मालपुआ है, खैर सॉरी, लाल कुआ जगह है जहाँ पर ये भाई साहब कहीं रहते हैं। उनको पिक करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। अब ये चारों जने, तरुण तृप्ति और ये दोनों हस्बैंड वाइफ। अच्छा, ये जो मालपुआ नहीं लाल कुआ वाले इनके दोस्त हैं, इनका नाम है सुधीर और अनीता। अब ये सभी लोग गाड़ी में आ गए हैं। थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक है, बिजी रूट है और धीरे धीरे करके ये दादरी तक पहुँच गए। दादरी में बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक लग रहा था, तो किसी ने बताया कि ट्रैफिक खुलने में 1-1.25 घंटा लग सकता है। कहीं आप गाड़ी लेफ़्ट करके और आराम से चाय कॉफ़ी ले लो, बहुत समय लगेगा यहाँ। तो इन्होंने, तरुण ने ऐसे ही करा। तरुण, सुधीर
तृप्ति, अनीता, ये चारों एक ढाबे पे उतरते हैं और वहाँ पे आराम से चाय वगैरह नाश्ता कर रहे थे। तभी इनके बॉस का फ़ोन। इनके बॉस कहते हैं कि दादरी सिकंदराबाद के पास ना थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है, तुम लोग क्या चल चुके हो? जी सर, हम तो चल चुके थे। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि बाई चांस तुम्हारा मन ना हो और अभी तुम नहीं चले हो तो मैं सोच रहा था कि आप अवॉइड कर दो। उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है, और भाई उन्हें भी बुरा लगेगा। हम आ रहे हैं, हम चारों आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन आ रहा है? तरुण ने बताया कि मैं, तृप्ति तो है ही, और सुधीर और अनीता भी हैं। उन्होंने कहा अरे वाह, अनीता बेटा भी आ रही है और उनके हस्बैंड है सुधीर। जी सर, आप चारों साथ ही हो और बुलंदशहर पहुंचने के बाद हमें कॉल करना, हम बता देंगे रास्ता। उन्होंने कहा ठीक है। सारी बातें बड़ी आराम से जैसी नॉर्मल होती हैं वैसे हो रही थी, कोई भूत प्रेत आत्मा वाला हिसाब किताब था ही नहीं। खैर, यहाँ से ट्रैफिक धीरे धीरे हल्का हुआ तो ये लोग गाड़ी में बैठे और चल निकले। जब ये दादरी से सिकंदराबाद पार हुए तो ये रास्ता थोड़ा सा अंधेरे और कोहरे की वजह से और एक मूर्ख व्यक्ति ने इन्हें रास्ता गलत बता दिया, उस वजह से ये एक गलत रोड पर आ गए। ये मानिए कि ये एक ऐसे हाईवे पे आ चुके थे जिसको आगे चल के एक गांव से मिलना है और फिर उस पूरे गांव को पार करने के बाद ये बुलंदशहर के उस रोड पर आएंगे जहां इन्हें पहुंचना है। जबकि अगर ये इस रोड पर नहीं जाते और सीधे ही चलते रहते तो ये बुलंदशहर पहुंच गए थे। बट होता है ना कि कुछ लोग मजाक मजाक में सामने वाले का मज़ा बना देते हैं। ये जगह कहाँ है, ये रही पता है नहीं कुछ, लेकिन बता देंगे। अगर आपको रास्ता नहीं पता तो क्यों किसी को बताते हो, क्यों परेशान करते हो किसी को? पता है आज की डेट में पेट्रोल, डीजल और बाकी चीज़ों के कितने महंगे महंगे हिसाब किताब चल रहे हैं। तरुण, तृप्ति और ये सुधीर, अनीता एक गलत रास्ते पर निकल गए थे और ये हाईवे ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ ले जाएगा। अनीता ने कहा कि तरुण भैया एक काम करिए, गाड़ी कहीं रोक कर पूछ लीजिए, हम तकरीबन 40 मिनट से गाड़ी पे हैं और ना कोई टर्न आ रहा, ना कोई ज़्यादा ट्रैफिक है। उन्होंने कहा ठीक कह रहे हो, और देखता हूँ कहीं कोई दुकान खुली मिलेगी तो पूछता हूँ। वो जो हाईवे पे खुली रहती है ना दुकानें, छोटी छोटी चाय वगैरह की, तो एक टपरी मिली और उस टपरी वाले ने बताया कि भाई साहब बिल्कुल उल्टा आ गए आप। और खैर, अब जब यहाँ तक आ गए हो तो एक गांव आएगा बीच में, उस गांव को आप क्रॉस करके जो उसका टी पॉइंट, वहाँ से राइट और बाहर निकल जाओगे, ठीक है। फिर जो रोड आएगा उस रोड को छोड़ना नहीं, सीधा बुलंदशहर वाली रोड पे पहुँचोगे और वहाँ आपको पुलिस वगैरह मिल जाएगा, बैरिकेड लग रहे होंगे। उसने कहा कि पुलिस और बैरिकेड लग रहे होंगे, मैं समझा नहीं। करे आपने बताया ना कि जैसे शादी में जा रहे हो तो सबसे बड़े खेत और वहीं पर बड़ी शादियाँ होती हैं, अगर बड़े लोगों की हो रही हैं तो वही एक जगह है, लेकिन वहाँ आप अकेले तो नहीं जा सकते, कितनी गाड़ियाँ हैं। इस आदमी ने यहीं बोल दिया था ये, कितनी गाड़ियाँ हैं भाई साहब, अकेली गाड़ी है मेरी और बस गाड़ी में छोटा भाई, उसकी वाइफ और मैं हूँ और मेरी वाइफ है। करे बाबूजी फिर सुबह चले जाओ। करे अरे कैसी बातें कर रहे हो, शादी रात की है, सुबह चले जाओ। सुबह क्या मैंने बर्तन साफ करने पहुँचना है? उन्होंने कहा मजाक किया हो, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। अब ये गाड़ी में बैठे इस गांव को जो क्रॉस कर रहे हैं, हर कोई इन्हें ऐसी नज़रों से देख रहा है जैसे एलियन पृथ्वी पर आ गए थे। शीशे खोल रखे हैं, सर्दियों का समय है। धीरे धीरे इस गांव को पार कर रहे थे। हर किसी को देखकर बस ये पूछना चाहते थे कि क्या हम सही रोड पर हैं, लेकिन उनके आंखें देखने के बाद इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हर कोई इन्हें देख रहा, भाई साहब रुक रुक कर इन्हें देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस गाँव में गाड़ी पहली बार आई है, गाड़ी हर किसी के पास है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब लोग इतना घूर घूर कर देख रहे थे। ये बात तृप्ति ने नोटिस कर ली। तृप्ति ने सुधीर, अनीता, तरुण तीनों से कहा कि तुम्हें ये बात बड़ी अजीब नहीं लग रही? हर कोई रुक कर पलट कर हमें देख रहा है, अपना काम करते करते रुक रहा है, बाइक से रुक रुक कर हमारे को देख रहे हैं, पलट रहे हैं। ऐसा क्या हम गलत गांव में आ गए या क्या हुआ? पता नहीं। अब ये चीज़ ना थोड़ी देर के लिए हुआ, वियर्ड सा एक्सपीरियंस। फिर टी पॉइंट आ गया जो उसने बताया था आदमी ने। बड़े खुश हुए कि आदमी ने रास्ता सही बताया, पहले वाले ने तो मूर्ख बना दिया, ये अच्छा आदमी था। राइट हैंड साइड मुड़ते हैं और फिर सीधा चलना शुरू कर देते हैं। ये भाई साहब जो रोड अब चल रही है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि गांव वालों ने मिलकर थोड़ी सी रोड बना दी। इस पर सिर्फ एक सिंगल गाड़ी चल सकती है और वो भी बेहतरीन चलाने वाला चाहिए। हल्का सा भी दाएं बाएं होगा ना तो खेत में गिरेगी गाड़ी, ठीक है, और थोड़ा सा गहराई में है खेत, आपका टांग हाथ तो चला ही जाएगा, ऐसा है। अब ये धीरे धीरे चल रहे, सामने से एक साइकिल आ गई। अब ये तरुण कहता है कि ये प्रॉब्लम हो गया बीच में। अब साइकिल वाले ने इशारा करा कि आप रुक जाओ। वो भला आदमी साइकिल से उतरता है,
साइकिल को साइड करता है, खेत की तरफ करता है और रुक कर इंतज़ार करता है कि आप निकल जाओ, मैं वापस। जैसे ही उसे पार कर रहे थे ना, तरुण ने पलट कर उनसे पूछा कि भाई साहब ये ही रोड है जो कि मुझे सीधा हाईवे पे लेके जाएगी, मैं गलत आ गया। उन्होंने कहा गलत तो आप आ ही गए हो, लेकिन इस रोड से आप अपने घर तक नहीं पहुंच रहे। और ऐसा बोलकर वो आदमी जैसे दबी सी हंसी नहीं होती, ऐसा सा कुछ करके चल दिया। तरुण को बात बड़ी अजीब लगी। तृप्ति ने पूछा क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ खा पी लिया है जिसकी वजह से वो अपने सेंस में नहीं है। खैर हो रहा होगा, क्या पता, सर्दियों का समय है, गांव है, अपना काम करके आ रहा है आदमी, घर जा रहा है तो थोड़ा। उन्होंने कहा क्या थोड़ा, और ये सब बेकार की बातें मत करो मेरे साथ। अब यहाँ सुधीर भी हंसने लगे कि अरे भैया गाड़ी आप ट्रैफिक में लाओ कहीं, यहाँ तो डर लग रहा है। भाई आसपास खेत हैं, कोई लाइट नहीं, बस जो गाड़ी का लाइट है ना उसी में जो दिख रहा है वो दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तकरीबन 1-1.25 घंटे तक इनकी गाड़ी यहीं चलती रही। 1-1.25 घंटे धीरे धीरे हल्का हल्का गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन जब ट्रैफिक की आवाज़ आनी शुरू हुई तो मन में एक तसल्ली हुई कि सब कुछ अब ठीक है। ये ऐसा स्लोप आ गया, मतलब रोड से ये जिस पर हैं उसमें स्लोप आ गया, उस पर गाड़ी, अब ये चारों बैठे हैं, गाड़ी कोई ऐसे ही नहीं है कि एसयूवी गजब भाई साहब कहीं भी चढ़ा दो, उतरना पड़ेगा। गाड़ी से ये 3 लोग उतरते हैं और तरुण जैसे तैसे बहुत मुश्किलों के साथ गाड़ी ऊपर ट्रैफिक में, मतलब रोड पर ले आते हैं। जैसे ही ये यहाँ पर लाने के बाद इन्होंने पलट कर देखा तो 3-4 लोग जस्ट इनके पीछे ही खड़े हैं, थोड़ा अंधेरे में, वो इन्हें लगातार देख रहे हैं। तरुण के पास फ़ोन था, उसने मोबाइल की रोशनी से टॉर्च करके उनकी तरफ देखने की कोशिश करी। जब उन पर रोशनी नहीं थी तब तो वो ऐसा लग रहा था कि 5 लोग खड़े हैं। जब उनकी तरफ टॉर्च घुमा रहा है ना ये, तो कोई नहीं दिख रहा। टॉर्च हटाता है तो लगता है 4-5 लोग खड़े हैं। ये इन सभी ने नोटिस कर लिया कि ये क्या हो रहा है। तरुण ये कौन है, मतलब लाइट कर रहे हैं तो वो आसपास कहीं छुप जाते हैं और वापस कैसे दिखते हैं? तरुण ने कहा वो छुप नहीं रहे हैं, बस हम ही गलत रास्ते पर आ गए थे। यहाँ इन्होंने दोबारा से रास्ता पूछा, उसने बता दिया कि बस अब 5 मिनट की दूरी पर राइट हैंड साइड पर मुड़ जाओ, बड़े बड़े पेड़ आने शुरू हो जाएंगे, वहीं आपको पुलिस का बैरिकेड वगैरह दिख जाएगा, 2-1 जिप्सी वगैरह खड़ी दिख जाएंगी, और जहाँ 3-4 गाड़ियाँ एक साथ लाइन में खड़ी हो ना, बस उसी में आप भी लगा देना अपनी लाइन में गाड़ी। क्या मतलब, वहाँ ट्रैफिक रहता है क्या? उन्होंने कहा ट्रैफिक नहीं रहता भाई साहब, रोड पूरी सुनसान है, खाली है, और करीब 12 किलोमीटर लंबी रोड है, अकेले गाड़ी नहीं निकलेगी वहाँ से। अरे मैं गाज़ियाबाद से भाई साहब बुलंदशहर आ गया है, ये 10-12 किलोमीटर पार नहीं होगा मेरे से। उन्होंने कहा आप उस लाइन पे जाकर लगोगे ना, अपने आप पता चल जाएगा। अब होता क्या है कि ये सही रास्ते पर आए, देखते क्या है 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। इन्होंने भी जाकर गाड़ी लाइन में लगा दी। भाई 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, खोल क्यों नहीं रहे? बैरिकेड खोलें और हम निकलें। कमाल की बात, वहाँ से वापसी कोई नहीं करता इस टाइम। यहाँ से आप जा तो सकते हो, वापसी नहीं, वापसी सुबह ही होगी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खुजली है, नहीं जी जो होगा देख लेंगे वाले हिसाब किताब वाले होते हैं ना बहुत सारे, नहीं हम किसी से नहीं डरते, हम तो ऐसे लोगों को रोकते भी नहीं, फिर जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है, बाकी तुम्हारे कर्म और हमारा राम जाने। होता क्या है कि तरुण, तृप्ति, सुधीर, अनीता गाड़ी में बैठे बैठे खैर चारों ऊब गए थे, बहुत सारी बातें कर ली, अब कितनी कर ले, बट ठीक है। एक तो ट्रैफिक, ऊपर से वो 5 लोग, वो रास्ता बड़ा अजीब, गांव में सब लोग उन्हें देख रहे थे, ये सारी चीज़ें बड़ी ना पहली बार हो रही थी। यहाँ वेट करते करते भाई 15 मिनट हो गया। तरुण ने गाड़ी से उतर कर कहा पुलिस वाले भाई सबसे कि हमें जाने दीजिए, हम क्यों लाइन में खड़े हैं, 3 गाड़ी खड़ी है, आप बैरिकेड खोलिए जाइए, हमें क्यों रोका है? उन्होंने कहा नहीं सर, 10 गाड़ियाँ मिनिमम। मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा 10 गाड़ी जब तक नहीं आती तब तक ये बैरिकेड खोलकर आपको जाने नहीं देंगे, आपकी सेफ्टी के लिए। नहीं ठीक है, आप 1 मिनट, ये आप बैरिकेड खोलिए, हमें जाने दीजिए, हमें कोई सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, इनकी गाड़ी का नंबर लिख लो। अरे मतलब आप क्या डरा रहे हो हमारे को? कह रहे भाई साहब आप खुद बोल रहे हो कि हमारे से आपको कोई मतलब नहीं है, हम आपकी सहूलियत और सुविधा के लिए बोल रहे हैं कि जब तक 10 गाड़ी नहीं होती, जब तक यहाँ से पास नहीं करने देते। आप कहाँ पर आए हो? शादी और ऐसे ऐसे फंक्शन है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें जानते हैं,
यहाँ हमारे भी कुछ अफसर रुकेंगे और हम भी आपको वहीं शादी में मिलेंगे, बट अभी थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन वो होता है ना कि नहीं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो ना करें, हम तो किसी की नहीं सुनते, हम तो ये, वही वाली बात फिर से इन पुलिस इंस्पेक्टर के सामने फिर से ऐसे ही कर दिया तरुण ने। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, गाड़ी साइड निकालिए, अरे बैरिकेड खोल दो भाई, जान दो इन्हें। अब देखा उसके अंदर तृप्ति, सुधीर, अनीता भी हैं। उन सभी से कहा कि आप इन्हें समझा लीजिए, ये रोड ठीक नहीं है। जब तक 10 गाड़ी एक साथ नहीं होती, जब तक हम किसी को जाने नहीं देते। आप ही जिद कर रहे हो। तृप्ति ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो रुक जाते हैं ना। सुधीर ने कहा कि अरे नहीं, आप क्यों डरते हो, गाड़ी में हम दोनों जने हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही चलने लगे ना तो पुलिस वाले भाई साहब ने, ये बड़ी कमाल की बात है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कहते क्या हैं, गाड़ी बीच में कहीं रोकना नहीं, अगर कुछ अजीब सा महसूस हो तो और स्पीड में चलाना। अरे ये कैसी बात है भाई, पुलिस और बाकी सब तो बोलते हैं ना कि गाड़ी को नियंत्रण में चलाओ, थोड़ा धीरे चलाओ, इसका स्पीड लिमिट 50, 60, 80, 200, 4000 जो भी है। ये कह रहे हैं कि आप मंदी नहीं चलाना, अगर कुछ आपको अजीब सा लगता है, कुछ आपको डर लगता है, तो गाड़ी पे नियंत्रण रख के जितनी हो सके उतनी भगाना, एक्सीलेटर पे से पैर मत हटा लेना। ये सुनकर तरुण को थोड़ा अजीब लगा कि सर आप क्या कह रहे हो। कह रहे बस अब ठीक है, आप जाइए। ये यहाँ से निकले और 10 मिनट हुआ होगा इन्हें गाड़ी चलाते हुए। रोड के बीचों बीच सफ़ेद कपड़ों में एक औरत बैठी हुई है, उसके पास से इन्होंने गाड़ी निकाल ली। ये कौन थी? अरे कोई आ गया होगा गांव से, ऊपर रोड पर आ गई है, तुम रिलैक्स रहो। वही औरत दोबारा दिखी। जब वो तीसरी बार दोबारा सामने दिखी, वैसे ही बैठी हुई जमीन पर। इन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। गाड़ी वहीं रोक दी, वो सामने औरत है और यहीं गाड़ी रोक दी। तरुण, तृप्ति, सुधीर और अनीता, इन सबको क्लियर दिख रही है। एक औरत है, सफ़ेद मैले से कपड़े हैं और उसने फेस अपना मतलब ज़मीन की तरफ कर रखा है, तो ढंग से देख नहीं पा रहे। इन्होंने 2 बार हॉर्न बजा दिया उसे हटाने के लिए। इन्होंने जब गाड़ी का डिपर इस्तेमाल किया, बार बार उसके चेहरे पर, उस पर तेज़ रोशनी और कम रोशनी, तेज़ रोशनी कम रोशनी ये कर रहे थे। उसने हाथ जब ऐसे करा तो वो हाथ थोड़ा अजीब था। तृप्ति और अनीता दोनों ने ये चीज़ नोटिस करी कि 1 मिनट, आप ये डिपर नहीं करो और इनके बस पास से गाड़ी निकाल लो। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे आपने हाथ नहीं देखे थे? मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं, बस आप पास से इनके गाड़ी निकाल लो। जब उसने गाड़ी इनके पास से निकाली तो तृप्ति उन्हें पलट कर देख रही थी। वो एकदम से इनकी तरफ झपटी। इन्हें ऐसा लगा, लेकिन वो वहीं बैठी हुई है। ये डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। तरुण ने पूछा कि क्या हुआ? नहीं, मुझे ऐसे लगा जैसे जानवर हम पे नहीं, एकदम ऐसे वो महिला मेरी तरफ झपटी थी। अरे तुम नींद में तो नहीं हो? इतनी देर से हम गाड़ी में चल रहे हैं, हो सकता है उसका गाड़ी का थकान हो गया है। अरे ये क्या है, ये फिर से दिख रही है। अभी उन्होंने बोला ही था, वो औरत फिर दिख रही है। जैसे ही तृप्ति ने भी उसे देखा, उसने अपने चेहरे को इस तरह से छुपाना शुरू कर दिया। तरुण ने पूछा कि क्या हो गया, तुम डर क्यों रही हो? नहीं, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। अनीता को भी बड़ा अजीब लग रहा था कि भैया एक काम करिए, गाड़ी वापस घुमा लीजिए और जहाँ पुलिस सब खड़े हैं ना वहीं चलिए, आप गाड़ी घुमा लो। सुधीर ने कहा लेकिन तुम दोनों डर क्यों रहे हो? तृप्ति दीदी क्या हुआ, क्यों डर रही हो? तरुण ने कहा कि अरे ये पता नहीं इस महिला से क्यों डर रही है। तरुण ने कहा भैया एक बात समझ नहीं आ रही, ये हमें लगातार दिख रही है। ये मानो कि हम उसी रोड पर बार बार घूम रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से हिली ही नहीं है। मैं 2-1 बार चीज़ नोटिस करा है, ये महिला ये जिन पेड़ों के सामने बैठी है ना, इसी आकृति के पेड़ बार बार आ रहे हैं, हम गोल गोल घूम रहे हैं। तरुण ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पुलिस वाले भाई साहब ने बताया कि सीधी रोड है, गोल है ही नहीं है, कोई यूटर्न नहीं है इसमें। भाई यहीं से हम घूम जाएं तो बात अलग है, लेकिन ये रोड गोल नहीं है, सीधी है। और तुझे लग नहीं रहा कहीं से हमें बैंड बारात वगैरह की आवाज़ कुछ आ रही है? उसने कहा नहीं भैया मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बीच में एक जगह मुझे बाजे गाजे की आवाज़ आई थी तो लगा शायद हम नज़दीक हैं, लेकिन ये औरत फिर से दिखी है। एक काम करता हूँ, मैं इसके पास से गाड़ी निकालता हूँ और अगर ये दोबारा दिखी तब देख लेंगे। उसने गाड़ी इसके पास से जब निकाली तो इनकी गाड़ी पे बहुत तेज़ आवाज़ आई, ढप।
ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी में कोई चीज़ मारी। थोड़ी सी दूर जाके तरुण ने एकदम ब्रेक लगाए कि ये क्या बेवकूफ़ी है, इसने क्या हाथ मारा था गाड़ी में, क्या करा था। सुधीर ने कहा कि आप रुकिए, मैं देखता हूँ। सुधीर गाड़ी से उतरा, 4-5 कदम दूरी गया था। अब ये अपने रियर व्यू मिरर में देख रहे थे। सुधीर उस औरत की जगह जाकर बैठ गया जहां वो इन्हें बैठी हुई दिख रही थी, जो कि अब नहीं बैठी थी। तरुण ने तो देख लिया, लेकिन ये तृप्ति और अनीता पलट नहीं रही थी। वो डर रही थी दोनों, क्योंकि सुधीर गया है ना बात करने, तो बात करके आ जाएगा, बता देगा क्या हुआ। लेकिन तरुण ने जब ये देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। ये क्या है, जमीन पर जाकर बैठ गया। तृप्ति ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं 1 मिनट सुधीर की हेल्प कर रहा हूँ, तुम दोनों सामने नज़र रखना, ठीक है। वो इस तरह से बोल कर गया कि तुम पीछे ना देखना। ये गया एकदम सुधीर के पास और कहता है कि ज़मीन पर क्यों बैठा है? उसने कहा अरे भैया मुझे खुद नहीं पता चला, अच्छा सॉरी, सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे तो। अब ये वापस से दोनों अपनी गाड़ी में आकर बैठे हैं और औरत सामने फिर दिख रही है। अब इन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये इंसान तो नहीं है। उस औरत का चेहरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। उसके मैले से कपड़े थे और ये फिर से उसी पेड़ के सामने है। 2 पेड़ है, उनके पेड़ का थोड़ा सा आकृति अजीब सा है, तो उस पर नजर पड़ जाती है। तृप्ति और अनीता दोनों कहती हैं कि हम गलत आ गए हैं, और जो वो पुलिस इंस्पेक्टर भाई साहब जो बोल रहे थे वो शायद इसी वजह से था। इन्होंने इसको फिर से पार किया। इस बार जब पार किया तो रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई, और ये आवाज़ इनके साथ लगातार, ये मानिए कि गाड़ी में कोई रेडियो चल गया हो। ये इस गाड़ी को लगातार भगाए जा रहे हैं और वो आवाज़ रोने की तेज़ होती जा रही है। बीच बीच में चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, किसी के हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। इन्हें भरपूर तरीके से जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, जो आवाज़ें होती हैं स्पेशली, वो सब सुनाई दे रही थी और क्लियर सुनाई दे रही थी इन चारों को, एक को नहीं। इनकी गाड़ी ने एक औरत को हिट करा, इन्हें ऐसा लगा। एकदम वो सामने पता नहीं कैसे आ गई थी। ये चारों डर गए, ब्रेक खींच दिए गाड़ी के। धड़कनें तेज हो रही हैं, चेहरे पर पसीना, सर्दियों का समय। चारों डरते हुए गाड़ी से बाहर उतरते हैं। यहां कोई जमीन पर गिरा तो हुआ था। उसे जाकर आप ठीक हो, आप ठीक हो, सॉरी हम देख नहीं पाए, सॉरी आप ठीक हो। तो उसके हंसने की आवाज़ आई। सुधीर ने तरुण का हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा पीछे खींच लिया। भैया 1 मिनट रुक जाओ। अब वो हंसती हुई फिर से बैठ गई। ये दोनों गाड़ी में आकर बैठे और दोबारा से भगाना शुरू कर दिया। एक चीज़ बताऊं आपको, यहां से ये शादी के स्थल तक पहुंच तो हो गए थे, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गाड़ी में स्क्रैच भी आई थी, गाड़ी ने ऐसा लग रहा था किसी को हिट किया, तो निशान भी था। बस वो अलग बात है कि थोड़ा समय ज़्यादा लग गया था यहां पहुंचने में। सुबह के 7 बज गए इन्हें। 12 किलोमीटर का रोड, हाईवे, प्लेन रोड, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीच में लाइट वगैरह नहीं, मतलब कोई स्टॉपेज नहीं। तो कितनी देर लगेगी, जिसमें कि गाड़ी रफ्तार में चल रही थी, काफी तेज थी। सुबह पहुंचे। इन्होंने ये बात ना डरते हुए, घबराते हुए काफी लोगों को बताई, तो हर किसी ने कहा कि मूर्खता हम खुद करते हैं और अनुभव किसी और की वजह से हुआ, ऐसा नहीं। अगर आप उनके कहे अनुसार रुक गए होते तो कहा जाता है, लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि भीड़ पर, बारात पर और ज्यादा लोगों पर वो प्रेत अपनी असर नहीं दिखाती है। और आप लोग तो बिना स्क्रैचेस के हो, बहुत बड़ी बात समझो, लोगों ने उन्हें अपनी गाड़ी में अंदर बैठे हुए देखा है। अब सोच कर देखिए, आप गाड़ी में अकेले चल रहे हो, हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी कहीं रोक नहीं रहे, अच्छी खासी स्पीड पे गाने सुनते हुए मजे से जा रहे हो। एकदम आपको लगे कि आपके साथ कोई और भी बैठा हुआ है, हल्का फुल्का तो डर लगेगा। और हाईवे पे इस तरह से एकदम से झटका लगना बहुत बड़ा एक गलत अनुभव हो सकता है। घटना, दुर्घटना कुछ भी हो सकती है। और वो जगह आज भी सुनने में आता है
आप रात में अकेले नहीं जाओगे। आज भी आपको कुछ लोगों के साथ ही वो जगह पार करने को मौका मिलेगा, अकेले नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप में भी खुजली ज़्यादा है तो जाओ, कौन रोकता है। ये चारों ये कहते हैं कि हमने वो एक डरावना अनुभव किया था, उसके बाद से ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन हमें डर लगता है अगर कभी बुलंदशहर और सिकंदराबाद के आसपास का कोई शादी का इनविटेशन आ जाए, ना जाने कौन सी रोड दोबारा से कुछ ऐसा डरावना अनुभव करा दे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।